सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं वर्ड पर एनर्जी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है VCM। VCM मतलब कहने का वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जानते हैं, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, पहले चीज सीखेंगे फाइंड वेलोसिटी of an object at any angle theta। मतलब कहने का क्या, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम सीखेंगे कि कितने एंगल पे, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा, 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 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हर यहाँ पे होगा तो सेंटर से कुछ एंगल ना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल ना होगा, यहाँ पे कुछ एंगल ना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका कितना वेलोसिटी होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका कितना वेलोसिटी होगा, जब यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो हर एक एंगल पे कितना कितना वेलोसिटी होगा, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आप पहले क्या जानेंगे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी एंगल थीटा। किसी भी एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे आप ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो घूम रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, आपका इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके फार्मूला को डिराइव करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है जिसको हम सर्कुलर मोशन घुमाएंगे। ठीक है, ये बॉल है, मैं डायग्राम थोड़ा बनाता हूं। मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, अब ये बॉल जो है इसको मैंने वर्टिकल सर्कल घुमाया, ठीक, घूमकर मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आया, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो ये कुछ एंगल बनाया, मान लो यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो अगर बात करें और इस रस्सी का, इस रोप का लेंथ मान लेते हैं L। ठीक है, पूरे का लेंथ मानते हैं L, तो अगर ये L है तो ये भी क्या होगा, L है ना, ये भी क्या होगा, L लेंथ होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, तो ये कुछ ऊपर चला गया, कितने हाइट पे, ठीक है, ये इतने हाइट पर, यहाँ से इतने हाइट तक ये ऊपर चला गया। ठीक है, अगर मेरे को ये हाइट निकालना है, पूरा हाइट कितना है, पूरा हाइट क्या था L, क्या क्या था L, पूरा कितना है L है, पूरे रस्सी का लेंथ कितना है L है। ठीक है, अब हम जानते हैं थीटा के सामने, अब हमें क्या करना है, ये वाला हाइट निकालना है कि ये जो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया है, मेरे को क्या करना है, ये वाला हाइट निकालना है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो पूरा L है, पूरा कितना L है, और देखो ये चाहिए, अब ये चाहिए तो क्या निकालेंगे, अगर मैं ये निकाल लेता हूँ, अगर मैं ये वाला हाइट निकाल लेता हूँ तो पूरे हाइट में से इतना माइनस कर दूंगा, ये निकल जाएगा। तो अब ये कैसे मिलेगा, अब देखो यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया, बेस हो गया, जाता हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज को दिया हुआ है और बेस आपको निकालना है, तो हम यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, cos है क्या होता है आपका, ठीक है, और बेस ये थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, है ना, ये क्या है आपका बेस, बेस निकालना है आप लोगों को, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ये है आपका L, तो B कितना आएगा, L cos थीटा बराबर आ जाएगा B। मतलब क्या कि इसका इतना लेंथ क्या आएगा, इतना लेंथ आपका आ जाएगा L cos थीटा। ठीक है, अगर पूरा L है और इतना L cos है तो ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा L माइनस, क्या आएगा L माइनस L cos थीटा। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा पूरा आपका L है, ये आपका L cos है, क्या है आपका, क्या आ जाएगा, ये जो हाइट है क्या आएगा, ये आएगा L माइनस L cos थीटा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ के वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि वर्क डन बाय नॉट फोर्स, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स काम कर रहा है और ग्रेविटी काम कर रहा है। तो टेंशन फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आपने ये शायद वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, टेंशन लग, ये फोर्स लग रहा
ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, यहाँ पे फोर्थ लेयर ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, यहाँ पे फोर्थ लेयर इधर और ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर। मतलब कि हर बार यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, हर बार एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और वर्क का फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, fs cos थीटा, और थीटा क्या रहेगा 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ऑल पावर ये वर्क का वैल्यू बनेगा, वर्क का वैल्यू जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल वर्क यहाँ पे टोटल वर्क बाय टेंशन फोर्स का रहेगा आपका 0। ठीक, अब निकालेंगे वर्क बाय ग्रेविटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से कितना कितना गया है L cos थीटा। वर्क बाय ग्रेविटी में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते गया है, हम लोग ये देखते हैं उसका वर्टिकल हाइट वो कितना ऊपर गया है, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है, कितना गया है L - L cos थीटा हाइट ऊपर गया है। ठीक है, और तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि जा रहा है ऊपर फोर्स कर रहा है नीचे, जा रहा है ऊपर फोर्स कर रहा है नीचे, एंगल बनेगा 180, cos 180 का वैल्यू आ जाएगा -1, तो आपका आएगा -mg। और h क्या है, h है आपका L - L cos थीटा, h क्या आपका h है L माइनस यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, L कॉमन लेते हैं तो क्या देगा 1 माइनस cos थीटा देगा, तो इसके आपका h आपका L 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, बराबर काइनेटिक एंड फाइनल। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पहुंचा होगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी का नहीं पता, मान लेते हैं v हाफ mv स्क्वायर। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पास कुछ वेलोसिटी का नहीं पता, मान लेते हैं u हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, क्या कहेगा यहाँ पे माइनस में mgl है ना, माइनस का mgl, फिर प्लस में आ जाएगा mgl cos थीटा बराबर हाफ है m है v स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ से हम n क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, अंदर जाएगा माइनस में gl प्लस में gl cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आएगा, बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से भी m कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा v स्क्वायर बटा में 2 माइनस u स्क्वायर बटा में 2, तो m से m कैंसिल हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस में gl प्लस में gl cos थीटा बराबर यहाँ पे आएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2। ठीक है, और आपका जो u स्क्वायर माइनस में इधर आएगा आपका प्लस में u स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे u स्क्वायर माइनस में 2gl प्लस 2gl cos थीटा बटा में आ जाएगा 2 बराबर v स्क्वायर बटा में 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू रूट में u स्क्वायर माइनस में 2gl प्लस में 2gl cos थीटा। मतलब कहने का ये क्या, ये आपका फॉर्मूला है, ये क्या आपका फॉर्मूला है और ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला आपको बताता है कि किसी भी एंगल पर अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है सर्कल ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो किसी भी एंगल पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूला से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है क्या, जिसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये आपका बोलता है क्या, ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक बोलता क्या जाता है कितने एंगल पर, ठीक है, मैं आपको बताऊं एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब कहेगा कि कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट का जो v है क्या जाएगा 0, कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट का जो v कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एंगुलर एम्पलीट्यूड कहने का मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर में घुमा रहा हूं तो कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है जैसे मैं, ठीक है, तो इतने पे 0 गया। ठीक है, मतलब कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है क्या जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने तो सब ये घुमाया, इतने पर क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 गया, तो इस टाइम एंगल कितना बन रहा होगा आपको वो निकालना है। ठीक है, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये आपका v हो जाएगा 0 है ना, v क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है v का फॉर्मूला होता है क्या, रूट में u स्क्वायर माइनस में 2gl प्लस में 2gl cos थीटा होता है ना, तो v कितना जाएगा 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड के काम खत्म हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा है ना, तो यहाँ से रूट को हटा देते हैं, क्या आएगा u स्क्वायर माइनस में 2gl प्लस में 2gl cos थीटा जाएगा, ये माइनस में है ना, क्या निकालना आपको, क्या निकालना है आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, ये माइनस में जाएगा प्लस में और u प्लस में जाएगा माइनस में बराबर 2gl cos
थीटा, ये 2gl मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में, तो 2gl माइनस 0 स्क्वायर करने में आएगा 2gl बराबर पड़ेगा cos थीटा। आपको थीटा निकालना है, थीटा लगेगा cos ऑफ इनवर्स ब्रैकेट में 2gl माइनस 0 स्क्वायर बटा में 2gl, क्या आ जाएगा थीटा का वैल्यू। थीटा पर क्या है यहाँ पे, ये पर थीटा है, ये आपका बताता है क्या किसी भी एंगल पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो कब होगा, मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं तो कितने, अगर मान लो इसका आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर ऑब्जेक्ट का आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने एंगल पर उसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा जीरो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।